नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की प्रसिद्ध कहानी भोली के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह कहानी केवल एक लड़की की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, शिक्षा और आत्मविश्वास की शक्ति को दिखाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी का जो परिचय है वो इस प्रकार से है। भोली कहानी की लेखिका है अम्ब और भोली। ये के अब्बास द्वारा जो है लिखी गई है। यह कहानी समाज की कुरीतियों, लड़कियों की स्थिति और शिक्षा के महत्व पर आधारित है। कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा इंसान को कमज़ोर से मजबूत बना देती है। भोली एक साधारण गांव की अम्ब लड़की थी। भोली। उसका असली नाम सुलोचना था, लेकिन जब उसे भोली कहते थे क्योंकि वह बचपन में बीमार रही। चेचक के कारण उसका चेहरा बिगड़ गया। वह हकलाकर बोलती थी। उसके माता पिता भी उसे कमज़ोर और बोझ समझते थे। घर में उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। What are you doing भोली here? के पिता Go back एक inside and सरकारी help your mother. कर्मचारी थे। Girls वे don't पढ़े need लिखे this. थे, लेकिन फिर भी समाज की रूढ़िवादी सोच से बाहर नहीं निकल पाए। माँ का व्यवहार भोली के प्रति बहुत कठोर था। वह सोचती थी कि इतनी बदसूरत और हकलाने वाली लड़की की शादी कौन करेगा। इस कारण भोली को हमेशा उपेक्षा और तिरस्कार सहना पड़ता था। स्कूल जाने का अवसर मिलता है भोली को। गांव में एक नया प्राइमरी स्कूल खुला था। सरकार चाहती थी कि लोग अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं। भोली के पिता ने तय किया कि वे भोली को स्कूल भेजेंगे, क्योंकि उन्हें लगा वैसे भी इसकी शादी तो मुश्किल ही है। भोली की माँ को डर था कि कहीं लोग भोली का मजाक न उड़ाएं। जब भोली ज्योति पहले दिन स्कूल पहुंचती है तो भोली बहुत डरी हुई थी। यह उसका घर से बाहर पहला अनुभव था। उसे लगा कि स्कूल में भी सब उसका मजाक उड़ाएंगे। वह कांपते हुए स्कूल पहुंची, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। शिक्षिका का स्नेह। स्कूल की शिक्षिका बहुत दयालु है, समझदार थी। उन्होंने भोली से प्यार से बात की। जब भोली हकलाने लगी तो शिक्षिका ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने कहा, डरो मत, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। यही पहली बार था जब भोली ने किसी को सम्मान और विश्वास दिया हो। शिक्षा में बदलाव हुआ। दिन बीतते गए। भोली ने पढ़ना लिखना सीख लिया। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह खुद को कमज़ोर नहीं समझती थी। शिक्षा ने उसे नई पहचान दी। अब भोली का विवाह का प्रस्ताव आता है। कुछ वर्षों बाद भोली के लिए एक विवाह प्रस्ताव आया। लड़का था विशंबर नाथ, एक अधेड़ उम्र का आदमी। वह लालची और घमंडी था। उसने शादी के लिए दहेज की मांग रखी। भोली के माता पिता मजबूर थे। समाज का डर और लड़की की बदसूरत का डर उन्हें दबा रहा था। वे दहेज देने को तैयार हो गए। भोली की राय किसी ने नहीं पूछी। शादी के समय जब विशंबर ने भोली का चेहरा देखा तो वह नाराज़ हो गया। उसने शादी से इनकार करने की धमकी दी और ज़्यादा दहेज मांग लिया। यही क्षण था जब भोली ने उसको चौंका दिया। जिस लड़की को सब कमज़ोर समझते थे, वही लड़की आज सबसे मजबूत बनकर खड़ी थी। भोली ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो स्त्री का अपमान करता हो। उसने शादी से इनकार कर दिया। आत्मसम्मान की जीत हुई इसमें। भोली का यह निर्णय समाज के लिए एक संदेश था। उसने
साबित कर दिया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। शिक्षा इंसान को साहस देती है, लड़की कोई बोझ नहीं है। अंत में भोली ने निर्णय लिया। भोली ने तय किया कि शादी नहीं करेगी। वह जीवन भर शिक्षिका बनकर बच्चों को पढ़ाएगी। उसने अपना जीवन समाज सेवा में को समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती हैं। शिक्षा जीवन को बदल सकती है। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। दहेज एक सामाजिक बुराई है। लड़कियों को कमज़ोर न समझें। इसमें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके लेखक के अब्बास हैं। मुख्य पात्र इसके भोली है। विषय इसका शिक्षा, आत्मसम्मान, नारी सशक्तिकरण। और इस कहानी का संदेश हमें आत्मविश्वास ही असली सुंदरता है। और इसमें जो है कभी कभी जो यही पूछा जाता है कि भोली की गाय का क्या नाम था, उसकी बहन का क्या नाम था, और ये कितने भाई बहन थे। ये सारे क्वेश्चन जो MCQ में आते हैं। अब देखिए इसमें कहानी जो है बहुत अच्छी है। पढ़ोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बहुत सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी कक्षा 10 की भोली की पूरी व्याख्या। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।